Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we will continue our previous video, that is of monohybrid cross. We have completed monohybrid cross, the first demonstration of Mendel in the previous video. Now in today's video, we're going to understand our second demonstration, that is dihybrid cross. In this experiment, Mendel chose two characters. He wanted to observe two characters at the same time. That's why he demonstrated the dihybrid cross. क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चूज किया था, दैट इज हाइट, स्टेम हाइट को. अभी दो कैरेक्टर एक साथ हमने ऑब्जर्व करने हैं कि वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन. क्योंकि जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जब भी कैरेक्टर जाते हैं तो वो एक साथ जाते हैं. अगर आपकी बॉडी के अंदर 100 कैरेक्टर्स हैं तो वो भी एक साथ ही ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में. लेकिन अभी हम रिसर्च कंडीशन में थे, मेंडल अभी रिसर्च कंडीशन में था, तो उसको स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल नंबर से ही करनी थी. तो उसने मोनोहाइब्रिड परफॉर्म किया और काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो रहा. नेक्स्ट टाइम उसने फिर दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, ठीक है. और जो दो कैरेक्टर्स ने चूज किए वो थे कलर ऑफ सीड्स और शेप ऑफ सीड्स. यू कैन सी हियर कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड. शेप और कलर ये क्या है? शेप और कलर क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं. और ट्रेड्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जो उनको डिफरेंशिएट करते हो. तो कलर्स यहां पर कितने टाइप के कलर होंगे सीड के? 2 टाइप का, ग्रीन और येलो. जो सीड है, पी प्लांट का जो सीड है, उसकी शेप भी 2 टाइप की होती है, ठीक है. जो कैरेक्टर्स है उसके ट्रेड्स 2 टाइप्स के हैं. कौन कौन से? या तो वो सीड बिल्कुल राउंड है या वो सीड रिंकल्ड है, ठीक है. तो 2 कैरेक्टर, उनके आगे फर्दर फिर 2 ट्रेड्स, ठीक है. 4 ट्रेड्स हैं यहां पर और 2 कैरेक्टर्स हैं. तो कितने कैरेक्टर्स चूज किए हैं? अकॉर्डिंग टू द टाइटल डाई, 2 कैरेक्टर्स चूज्ड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों. अब जब भी हम जीन्स को, कैरेक्टर्स को शो करते हैं तो अल्फाबेट से करते हैं, एलील्स में लिखते हैं. वी ऑलवेज राइट देयर जीन्स इन एलील्स, यानी पेयर्स में लिखते हैं और हमेशा अल्फाबेट्स का यूज करते हैं. तो वो कौन से अल्फाबेट्स हैं जो हम कलर और शेप के लिए यूज करने वाले हैं? हम वाई जो अल्फाबेट में आपका एबीसीडी में वाई आता है, XYZ, वाई को हम यूज करने वाले हैं कलर के लिए, ठीक है. और आर को, PQR को हम चूज करने वाले हैं शेप के लिए. अब कैपिटल आर या स्मॉल आर ये तो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है. डोमिनेंट राउंड है, डोमिनेंट रिंकल्ड है, वो तो डिपेंड करेगा कि हम कैपिटल किसको दें. और कलर की बात करें तो ग्रीन के लिए और येलो के लिए हम वाई चूज करने वाले हैं, लेकिन कैपिटल वाई किसके लिए और स्मॉल वाई किसके लिए, ये डिपेंड करेगा कि वो ग्रीन वाला डोमिनेंट है या येलो वाला डोमिनेंट है. तो हम सबसे पहले लिखते हैं पेरेंट्स को. तो फर्स्ट स्टेप है पेरेंट्स को चूज करना. जो 2 पेरेंट्स को चूज किए थे मेंडल ने वो थे राउंड, येलो, wrinkled, green. Second parent is wrinkled green. राउंड, येलो, wrinkled दोनों ही प्योर प्लांट थे. राउंड येलो भी प्योर प्लांट है, wrinkled ग्रीन भी प्योर प्लांट है. तो अगर प्योर प्लांट है तो उनके एलील्स को कैसे लिखते हैं? अगर मुझे इनकी एलील्स लिखने हो तो राउंड प्लांट और येलो प्लांट के एलील्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? पहले राउंड कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है. शेप की बात हो रही है, राउंड किसमें? शेप में. तो इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं क्योंकि राउंड डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है. और ये जो येलो है कलर, उसको हम कैपिटल वाई से. तो मैंने राउंड की भी एलील्स लिख ली है और येलो की भी मैंने एलील्स लिख ली है. तो मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है उस प्योर प्लांट की, RRYY. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. जब भी हम किसी इन ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, तो हमें एलील्स को कंप्लीट लिखना होता है, पेयर में लिखना होता है. तो मैं राउंड को भी लिख लिया, राउंड के एलील्स भी लिख लिए हैं और येलो के एलील्स भी लिख लिए मैंने, ठीक है. रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो ये भी होमोजाइगस प्लांट था. तो रिंकल्ड जो है, यानी शेप की बात हो रही है, शेप को हमने आर से देना है. कैपिटल हम आर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो बचा आपका स्मॉल आर. स्मॉल आर रिसेसिव फैक्टर भी है और यहां पर जो रिंकल्ड शेप है वो आपकी रिसेसिव फीचर में रहेगी, यानी वो रिसेसिव फैक्टर है, ठीक है. और ग्रीन को स्मॉल वाई से, जो कि रिसेसिव है, यानी जो ग्रीन कलर होता है सीड में वो रिसेसिव होता है और येलो डोमिनेंट होता है, ठीक है. तो हमने दोनों की ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन कर दी है.
सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे चार्ट का? सेकंड स्टेप होता है हमेशा गैमेट्स बनाना, कि गैमेट्स बनते हैं। तो राउंड येलो के पास कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? गैमेट्स यानी हाफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसको हाफ करता हूं, अगर मैं राउंड येलो को हाफ करता हूं, हाफ करने के बाद मुझे गैमेट्स मिल जाएंगे। तो लेकिन कितने टाइप के गैमेट्स होंगे? ओनली वन टाइप के। अगर मैं डबल कैपिटल आर को हाफ करता हूं तो आई विल गेट कैपिटल आर। इफ आई हाफ द डबल कैपिटल वाई, आई विल गेट ओनली वन वाई। सो वी गेट ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज आर वाई। अब आपको क्वेश्चन माइंड में ये चल रहा होगा कि यहां पर सर ने कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा, या वाई क्यों नहीं लिखा जब इसको हाफ किया? क्योंकि गैमेट के पास सभी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं इसको चूज करता हूं तो मुझे कलर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और अगर मैं सेकंड वाले को चूज करता हूं तो मुझे शेप की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं इसको चूज करता हूं तो मुझे कलर की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हाफ, और मुझे शेप की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हाफ। गैमेट्स के पास हर करैक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। वो अलग बात है कि कंप्लीट नहीं है, लेकिन हर करैक्टर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गैमेट्स के पास। इसलिए आंसर ये आता है, आंसर ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आई विल गेट स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको भी मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसे लिखने से मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हर करैक्टर की। ओके, नेक्स्ट, नाउ क्रॉस पोलिनेशन द प्योर राउंड येलो प्लांट एंड प्योर रिंकल्ड ग्रीन प्लांट. We will get F1 generation after cross pollination of these two plants, and the final plant of F1 generation is of capital R, small r, capital Y and small y. यानी इन दोनों को मिला देना है। जब हम दोनों गैमेट्स को आपस में मिलाते हैं तो वी विल गेट जाइगोट, हमें जाइगोट मिलता है। ठीक है, और जाइगोट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है दोनों ही पेरेंट्स की। तो वो उसके पास स्मॉल आर स्मॉल वाई भी है लाइक सेकंड पेरेंट, उसके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई भी है लाइक फर्स्ट पेरेंट। तो ये प्लांट कैसा होगा? ये राउंड येलो होगा या रिंकल्ड ग्रीन होगा? आप बताओ। इसके पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कौन सी शेप लिखनी चाहिए? डोमिनेंट कौन सी है? राउंड। तो कैसी शेप होगी? राउंड। अब कलर कैसे होगा? इसके पास तो कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है और उसका कलर कैसा है? येलो। तो राउंड येलो। वी विल गेट अ प्लांट हैविंग राउंड शेप सीड एंड येलो कलर सीड्स। यानी ऐसा प्लांट आपको मिलेगा जिसके सीड्स येलो कलर के होंगे और उसकी शेप राउंड होगी। लेकिन ये प्लांट क्या प्योर होगा? नो, ये प्लांट प्योर नहीं होगा। ये कैसा होगा? हेट्रोजाइगस प्लांट और हाइब्रिड प्लांट। ये प्लांट कैसा होगा? हाइब्रिड प्लांट होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। जो लास्ट स्टेप होता है मेंटल एक्सपेरिमेंट का, वो हमेशा क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। जो F1 जनरेशन में आपको मिला है उनको हमने क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेट करना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम राउंड येलो, जो हाइब्रिड राउंड येलो प्लांट है, अगर मुझे इसके गैमेट्स निकालने हो तो कितने टाइप्स के गैमेट बना सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी शायद 2 टाइप से गैमेट बना सकता है, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बनाया था कि वहां पर क्या था? आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी था। जब आपने उसको डिवाइड किया था तो यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। 2 टाइप के गैमेट्स मिले थे, 2 टाइप के, नंबर नहीं, 2 टाइप के गैमेट मिले थे आपको। लेकिन जब हम इसको हाफ करेंगे, जैसे कि हमने इनके पेरेंट्स को हाफ किया था, तो वहां पर तो हमें एक मिला था। हमें कितना मिला था? हमें ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स इन बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, दोनों में हमें एक ही टाइप के गैमेट्स मिले थे। लेकिन जब हम F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को डिवाइड करते हैं तो हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलते हैं। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये गैमेट भी हमें इससे मिल सकता है अगर हम इसको हाफ करते हैं। गलत नहीं होगा क्योंकि इसके पास दोनों ही कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है। हमें स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप के गैमेट मिल सकते हैं, और ये भी गैमेट गलत नहीं होगा क्योंकि इसके पास शेप की इंफॉर्मेशन भी है और कलर की इंफॉर्मेशन भी है। हमें ये गैमेट मिल सकता है जहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई हो, ये भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होगी क्योंकि इसके पास शेप भी है और कलर की इंफॉर्मेशन भी है। और हमें स्मॉल आर कैपिटल वाई टाइप के गैमेट भी मिल सकते हैं अगर हम इसको हाफ करते हैं। तो हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिल सकते हैं F1 जनरेशन से।
ये पॉसिबल है, लेकिन इसी को ही मेल एज्यूम करना है और इसी को ही फीमेल एज्यूम करना है। तो यहां पर भी चार्ट आपका ऐसा ही बनेगा जैसे कि प्यूनेट स्क्वायर का आपका मोनोहाइब्रिड में बना था, लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स इंक्रीज हो गए हैं। वहां पर तो सिर्फ 2 टाइप गैमेट्स थे, यहां पर 4 टाइप गैमेट्स, तो लगभग उसे डबल ये चार्ट बनने वाला है। ठीक है, यस, हमने F2 जनरेशन के लिए अपना प्यूनेट स्क्वायर का जो स्क्वायर है, जो चार्ट है, वो अलग से ही ड्रॉ कर लिया है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि लास्ट में आ जाता है, तो इसलिए हम कंप्लीटली रब करके दोबारा से ड्रॉ कर लिया है। जो ऊपर वाला कॉलम है उसमें जो रॉज दिखाई दे रही है, मैंने इसको मेल चूज किया है और इधर फीमेल। 4 टाइप गैमेट्स बन रहे हैं, एक किसी आप यही मेल है और यही फीमेल, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में कोई अलग से फ्लावर नहीं है, इसी फ्लावर को मेल एज्यूम करना है और इसी को ही फीमेल एज्यूम करना है। तो 4 टाइप गैमेट्स है। कौन सा गैमेट किससे मिलेगा ये तो हमें रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन चांसेस हमें डिस्कस करने हैं। चांसेस हमें डिस्कस करने हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम मैथ्स में करते हैं। चांसेस क्या बन सकते हैं कि कौन सा गैमेट किससे मिलेगा, तो जाइगोट कैसा बनेगा, तो उन सभी जितने भी चांसेस, सब चांसेस को बना के देखना हमें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो ये हो सकता है ना, उसी को हम प्यूनेट स्क्वायर में लेते हैं। तो अगर फर्स्ट वाला गैमेट जिसके अंदर दोनों ही कैपिटल में है, तो जब वो अपने जैसे गैमेट से मिलता है तो जो जाइगोट बनेगा उसके पास कैसे इंफॉर्मेशन होगी, कंप्लीट आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन होगी और सभी के सभी कैपिटल्स होंगे। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई जो सेकंड टाइप गैमेट है उससे मिलता है, तो कैसे रिजल्ट आ सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई थर्ड टाइप के गैमेट से, यानी जो फर्स्ट टाइप वाला गैमेट है, अगर वो अपने आप से मिलता है तो कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं। जब फर्स्ट टाइप वाला गैमेट सेकंड टाइप गैमेट से मिलता है तो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। जब फर्स्ट टाइप का गैमेट थर्ड टाइप गैमेट से मिलता है, यू विल गेट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब फर्स्ट टाइप का गैमेट फोर्थ टाइप के गैमेट से मिलता है तो कैसा जाइगोट बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, जब सेकंड टाइप का गैमेट फर्स्ट टाइप के गैमेट से मिलता है तो क्या होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब सेकंड टाइप का गैमेट सेकंड टाइप के गैमेट से ही मिलता है, अपने आप से मिलता है, तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कंप्लीट चार्ट हमने बनाना है, तो इसको मैं कंप्लीट चार्ट को बना देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कंप्लीट जो प्यूनेट स्क्वायर है उसको मैंने फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया है कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर 4 टाइप के गैमेट्स अपने ही सेम 4 टाइप गैमेट से आपस में मिलते हैं, तो ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब के सब क्या है, ये जाइगोट्स हैं। इन टाइप के जाइगोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले वाले जाइगोट को डिस्कस करते हैं कि ये वाला प्लांट, ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट राउंड होगा और येलो होगा, राउंड और येलो, यानी जो उसके सीड्स होंगे वो राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे। सेकंड को देखते हैं, ये प्लांट कैसा होगा, राउंड एंड येलो, बट यहां पर तो स्मॉल आर भी प्रेजेंट है, तब भी राउंड क्यों, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव होता है और डोमिनेट कौन सा है, कैपिटल, और कैपिटल जो डोमिनेट है वो राउंड शेप का है, तो इसलिए हमें राउंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने आपको शो नहीं कर पाता इन द फ्रंट ऑफ कैपिटल आर। नेक्स्ट प्लांट कैसा होगा, दोनों ही कैपिटल आर है, तो मतलब राउंड, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल वाई यानी येलो, तो ये एक येलो प्लांट होगा। तो कंप्लीट हमने स्क्वायर को फिल कर देना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स, अगर टोटल रिजल्ट्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। जब भी हम F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलता है, और F2 जनरेशन और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें 16 रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन 16 रिजल्ट्स में से क्या 16 के 16 सभी अलग है, नहीं, कुछ सेम है, कुछ एंटायरली डिफरेंट है। तो हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स के रिजल्ट आ रहे हैं, 4 टाइप के गैमेट से 4 टाइप के रिजल्ट है। नंबर चांसेस तो 16 है, बट कितने हैं, मेनली 4 है। कौन कौन से, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन,
यहां पर आपको ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, या तो इनमें से राउंड येलो है या राउंड ग्रीन है, इनमें या रिंकल्ड येलो है या रिंकल्ड ग्रीन है यहां पर। इसके अलावा कोई दूसरा कोई फिफ्थ टाइप का यहां पर पी प्लांट नहीं है। तो एक बार उनको मार्क कर लेते हैं, कि उनको भी चेक कर लेते हैं कि वो कितने टाइप्स के आते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि ज्यादा चांसेस किसके हैं, कि कौन ज्यादा सबसे पहले आ सकता है, कि राउंड येलो के आने के ज्यादा चांसेस है कि राउंड ग्रीन के आने के ज्यादा चांसेस है। इस चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी, जो रेट है, वो पता चल जाएगा। तो लेट अस सी राउंड ग्रीन। पहले हम राउंड ग्रीन को देख लेते हैं। राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन कहीं भी नहीं है, ये भी राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है। इसके अलावा राउंड ग्रीन हमें पूरे यूनिट स्क्वायर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो यानी जो राउंड ग्रीन है वो कितने हैं, नंबर 3 नंबर है। नेक्स्ट है रिंकल्ड येलो को चेक कर लेते हैं कि रिंकल्ड येलो कहां पर है। रिंकल्ड येलो, यस दिस इज रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो है, ये भी रिंकल्ड और येलो है। नेक्स्ट दिस इज रिंकल्ड येलो। तो हमें 4 ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो रिंकल्ड येलो है। अब रिंकल्ड ग्रीन को चेक कर लेते हैं। रिंकल्ड ग्रीन, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लास्ट में ये रहा रिंकल्ड ग्रीन। तो यू गॉट ओनली वन टाइप ऑफ रिजल्ट, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। दिस इज रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो को चेक करते हैं कि कितने जो बच चुके हैं, सबके सब राउंड येलो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। You got 9 round yellow plants. So 9 ratio, 3 ratio, 4 ratio 1. This is the phenotypic ratio of F2 generation. F2 generation की phenotypic, यानी सिर्फ आपने बाहर से देख के ये पता लगा लिया कि उसके सीड्स राउंड है, दिखने में राउंड लग रहे हैं, और दिखने में उसका रंग है वो कैसा है, येलो है या ग्रीन है। सिर्फ बाहर से, आउटर अपीयरेंस से आपने जज कर लिया कि उसमें 9 टाइप के जो प्लांट्स हैं वो राउंड और ग्रीन है, राउंड और येलो है। नेक्स्ट जो आपके 3 टाइप्स के हैं वो राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड येलो 4 है और रिंकल्ड ग्रीन 1 है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो गई हो। स्पेशली राउंड ग्रीन को चेक करते हैं एक बार हम। यस, मिस्टेक है यहां पर, ये देखो यहां पर रिंकल्ड नहीं आएगा, यहां पर राउंड आएगा, राउंड येलो। तो अभी रिंकल्ड येलो कितने रहेगी आपके 3। अब ये सही है। तो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो। ये आपकी फिनोटाइपिक रेशियो है किसकी, F2 जनरेशन की। किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इसकी जीनोटाइपिक रेशियो भी निकलती है और वो काफी बड़ी होती है। हम इसकी निकाल सकते हैं कैसे। राउंड येलो कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के, या तो प्योर होगा या हाइब्रिड होगा। राउंड ग्रीन भी 2 टाइप्स के होंगे, या तो हाइब्रिड या प्योर। रिंकल्ड येलो भी 2 टाइप्स के होंगे, या तो हाइब्रिड या प्योर। और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो हाइब्रिड या प्योर। ठीक है, तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बहुत इजी होता है फाइंड आउट करना कि कैसे पता चलता है कि हाइब्रिड है या प्योर है। वो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी किया था। हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जो दोनों ही आ रहे हैं वो आइडेंटिकल है, जो दोनों वो है वो भी आइडेंटिकल। तो ये कैसा होगा, ये प्योर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने फाइंड आउट करना है। अदरवाइज इसको हम लाइव क्लासेस में भी देखेंगे कि ये कैसे हम निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशियो को। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड लॉज ऑफ मेंडल। 2 चीजें करने वाले हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड लॉ ऑफ मेंडल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मेंडल्स। मेंडल ने क्या किया, देखो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया, और कंक्लूजन अपना लॉज की फॉर्म में दिया। उन्होंने बोला कि जो एक्सपेरिमेंट जो मुझे लास्ट में ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, क्यों ना उनको लॉज में कन्वर्ट कर दिया जाए कि पब्लिक को बहुत इजीली वो समझ में आ जाए कि क्या उनके कंक्लूजन्स थे। तो उन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उनको 3 कंक्लूजन में डिवाइड किया, यानी 3 लॉज दिए। ये एक्चुअली में लॉज नहीं है, ये क्या है, कंक्लूजन है उन डेमोन्स्ट्रेशन को जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे। उन डेमोन्स्ट्रेशन से 2 तो हम भी कर चुके हैं। कौन कौन से हमने किए हैं, हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंक्लूजन को लॉज में कन्वर्ट किया, और फाइनली 3 लॉज उन्होंने प्रपोज किए। लॉज ऑफ डोमिनेंस, ही प्रपोज द लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, ही प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन से, उनको कोई यूनिट ट्रांसफर करती है और उस यूनिट को फैक्टर बोलते हैं।
कि जो फैक्टर है, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेकंड, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ इतना ही नहीं था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने फर्दर 3 पॉइंट्स बताए कि देखो जो हम अभी हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन। सेकंड, इसी में क्या बोलता है कि जो फैक्टर्स है वो हमेशा पेयर से प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर, वो हमेशा फैक्टर्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलील्स, वो हमेशा एलील्स में प्रेजेंट होंगे। दिस टाइप कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी यानी ग्रुप से प्रेजेंट होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी कहता है कि जब भी वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल, जब वो आइडेंटिकल ना हो, पेयर में हो बट जीन्स आइडेंटिकल ना हो, लाइक दिस, तो क्या होगा? उस केस में एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। ये भी मेंडल ने बताया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द character transference. Number 2, factors occur in pairs. Number 3, if they are not identical, if pairs are not identical, then one gene is dominant and another is recessive. तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो आपके जीन्स पेयर के अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, वो आपस में मिक्स नहीं हो गए, सिर्फ साथ में रहते हैं। तभी तो मैं मेंशन करता हूं ऐसे कोमा। हम कोमा क्यों लगाते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब ये है कि वो साथ में है। हम लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं T+T, बट प्लस का मतलब तो हो जाएगा कि दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, बट ब्लेंडिंग नहीं हो रही है उनकी, वो साथ में रहते हैं। जब अलग होने का टाइम आता है तो वो अलग अलग भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि T+T मिलकर कुछ X या Y Z बना देंगे, नहीं, ब्लेंडिंग नहीं होती। देयर इज नो ब्लेंडिंग इन द पेयर्स ऑफ जीन्स, ये हमेशा याद रखना। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस इतना सही है, सिंपल सा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब भी जीन्स का अलग होने का टाइम आता है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डबल कैपिटल टी, किसी के मैंने कोई एलील्स लिखा है और यहाँ पर दोनों ही आइडेंटिकल जीन्स हैं, तो यहां पर जब ये अलग होंगे तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे। इस टी का इस टी से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये टी अलग होगा तो ये वही रुक जाएगा, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई केस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है इनके बीच में। तो ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन। आवर लास्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन 2 टाइप्स की होती है, एनवायरमेंटल और जेनेटिक। जो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो टर्टल्स, लिजर्ड्स वगैरह में होती है, जहां पर आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल। यस, टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल। लेकिन क्या आपकी बॉडी में भी टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा मेल होगा या फीमेल होगा? नहीं, हमारे पास क्रोमोसोम्स या जीन्स डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो हम ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन को जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। सेक्स फाइंड आउट करना, मेल है या फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम्स। तो ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसको भी हम सेम मेंडल जिसने जैसा एक्सपेरिमेंट किया था, हम उसी वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, पेरेंट्स को चूज करना। ह्यूमंस में 2 ही टाइप के पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो दोनों ही मेंशन कर देते हैं यहां पर, फीमेल एंड मेल। अब अगर हम उसके एलील्स को, क्रोमोसोम्स को मेंशन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स इन फीमेल एंड 46 क्रोमोसोम इन मेल्स। मैं 44 को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, 44 + 2, और सेम यहां पर 44 + 2। 46 को मैं 44 + 2 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ अभी एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ह्यूमंस में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक को बोलते हैं एलोसोम्स और एक को ऑटोसोम्स। जो ये 44 है, इन क्रोमोसोम्स का नाम है ऑटोसोम्स। ये सेम होते हैं मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं। जो यहां पर 2 है, ये है फीमेल में और मेल में, इनको बोलते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी फेमस है, सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल की बात करते हैं तो यहां पर XX टाइप के
क्रोमोसोम्स होते हैं, XX। तो यहाँ पर जो 2 है तो वो XX लिख देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस XX, क्योंकि यहाँ पर जो एलोसोम्स है वो सिर्फ एक ही टाइप का है, दैट इज X। अगर मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइप के एलोसोम्स हैं, X और Y। 44 क्या है? ऑटोसोम्स। ये 2 क्या है? एलोसोम्स। और ये 2 टाइप्स के हैं, X और Y। इनमें से Y डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 44 प्लस XY। नेक्स्ट है गैमेट्स, कि कैसे गैमेट्स बनते हैं। यहां पर गैमेट्स क्या होते हैं? हाफ इंफॉर्मेशन, आधा कर दो। अगर मुझे इसको हाफ करना हो तो मुझे क्या मिलेगा? 22 प्लस X। ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, मुझे सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट मिलता है अगर मैं फीमेल के गैमेट्स प्रोड्यूस करता हूं। यानी जो ओवम है, ओवम के अंदर हमेशा 22 प्लस X इंफॉर्मेशन ही होगी, ऑलवेज। नाउ मेल पे आते हैं। मेल में कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे अगर हम इसको हाफ करते हैं? 2 टाइप्स के, या तो 22 प्लस X या 22 प्लस Y। 2 टाइप के गैमेट मिलेंगे आपको यहां पर, ठीक है। अब हमें F1 जनरेशन निकालनी है, यानी इनको क्रॉस करना है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मेल और फीमेल में तो जाइगोट बनता है। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करानी है यहाँ पे। अब हम दोनों ही गैमेट्स लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं फीमेल्स के 22 प्लस X, और यहां पर मेल के लिखते हैं ऊपर की तरफ 22 प्लस X। लेकिन यहां पर तो एक और भी है, 22 प्लस Y भी है, तो इसलिए हमें फीमेल का एक और लेना पड़ेगा। अब फीमेल तो सारे ही गैमेट्स एक ही टाइप बनाते हैं, तो हमें सेकंड भी सेम ही ले लेते हैं 22 प्लस X, और इनको आपस में हमें मर्ज करना है, फ्यूजन करानी है, फर्टिलाइजेशन करानी है। तो अगर फर्स्ट केस सेम अपने ही टाइप से मिलता है तो यू विल गेट 22 प्लस 22 44, X प्लस X डबल X। नेक्स्ट, अगर ये वाला गैमेट सेकंड टाइप की गैमेट से मिलता है मेल के तो क्या बनता है? 22 प्लस 22 44, X प्लस Y XY। नाउ 22 प्लस X when meet with the 22 plus X it will give you 44 plus XX, और लास्ट वाला ऑप्शन हम मिलता है 44 प्लस XY। ये जाइगोट मेल होगा या फीमेल? 44 प्लस XX। सेक्स डिसाइड कौन करता है? ये डोमिनेंट है। जब Y होगा तो मेल, और अगर Y प्रेजेंट नहीं होगा तो अगर XX होगा तो ऑलवेज फीमेल। ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है। तो यहां पर हमें कैसा जाइगोट मिलता है? मेल का। नेक्स्ट में फीमेल का। नेक्स्ट में मेल 44 प्लस XX अगेन फीमेल, और लास्ट में मेल। यानी प्यूनेट स्क्वायर से हमें फिनोटाइपिक रेशियो अगर निकालनी हो तो फिनोटाइप्स में क्या मिलता है? 2 मेल है और 2 फीमेल, 1:1। यानी 50-50% चांसेस है कि जो बेबी है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। 50-50% चांसेस है। तो ये था आपका सेक्स डिटरमिनेशन जो हमने प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से निकाला है, ठीक है बच्चों।